क्योंकि आपने इस जगह पे पहुंचने के लिए जो कड़ी मेहनत की है। मतलब आज मैं आपके सामने एक कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है यूनिटी, दैट्स मीन स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। जब तक आपके अंदर एकताई बल नहीं होगा तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है जो आपको नेशन का फर्स्ट मतलब होता है आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क की हिफाजत करना, और यही है आपकी परम कर्तव्य। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं जब इंडियन आर्मी को स्किप करके मतलब मैं प्रीमेचर रिटायरमेंट लेके आने के बाद मेरे दिल में एक ही सपना था जो मैं एक सच्चा सिपाही सरहद पे भेजूं। अब वो सच्चा सिपाही एक नहीं करते करते आज मेरे दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी का तकरीबन जो नंबर ऑफ काउंट जो देता हूँ 54 बच्चे विभिन्न प्रांत में, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हर एक में मेरे मतलब नहीं हमारे का मतलब होता है हम। मैं बहुत कमजोर वर्ड है, हम एक बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम किसी के साथ मतलब हमारे दुश्मन के साथ लड़ नहीं सकते। मैं मतलब अकेला, मगर मैं नहीं, आज दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी का हम मतलब मेरे साथ जितने आदमी मेरे साथ देने वाले हैं और जिन्होंने दे रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी उनकी एक सहायता जो आज मैं सिविल में आने के बाद एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के चलते जो मैं पाया हूँ इस दुर्गापुर में, जो कि दुर्गापुर विधाननगर में इस एकेडमी जो है दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी। आर्मी का मतलब ये नहीं जो आप सरहद में रह के ही आप आर्मी बने, सरहद में नहीं। आप आर्मी का मतलब है आपकी ऑनेस्टी, आपके अंदर ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य, निष्ठा और सम्मान जब आपके अंदर आएगा और साथ ही साथ आपके देश के लिए आपको मर मिटने का एक जुनून पैदा होगा, तभी जाके आप एक आर्मी बन सकते हैं। मतलब एक वन मैन आर्मी भी बन सकता है। ये नहीं, आर्मी का डेफिनेशन ये नहीं जो सरहद के ऊपर यूनिफॉर्म पहन के ही आप आर्मी के ड्यूटी करें, नहीं। चलिए हम इस प्लेटफॉर्म सारे हुए, मगर साथ ही साथ कुछ बच्चे मेरे पास नहीं पहुंच पाए। रीज़न ये है कुछ बच्चे जैसे कि वेस्ट बंगाल कांस्टेबल की, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस का, वो भी बच्चे मेरे पास नहीं। एक एसआई भी निकला है, बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है। आने वाले समय में आपके सामने मैं ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ किसी भी तरह से आप इस दलालखोरी के बीच में मत जाइए जो कि कोई पैसा दे के नौकरी नहीं होता, क्योंकि आपकी मेहनत आपको नौकरी तक लेके जाएगा। नौकरी का मतलब होता है ये जो आपकी कड़ी मेहनत, मतलब आप यदि पानी से नहाते हैं तो पानी से नहाने से सिर्फ आप अपना लिहाज को बदलोगे, और यदि पसीना से जिसने नहाना सीख लिया है वो इतिहास को रचोगे, तो आपने इतिहास रचना है। ऐसे ही इतिहास रचा है, और मैं उम्मीद के साथ बोलता हूँ आपके अंदर भी यदि लगन है और साथ ही साथ आपके अंदर यदि पेशेंस है और यदि आपके एक ही टारगेट है जो मुझे उस जगह तक पहुँचना है, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हुआ आज दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के कई जो हैं हमारे साथ और साथ साथ हमारे साथ देने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, जो कि कई सारे टीचर हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी जल्दी से चल रहा है, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश में रहेंगे उन बच्चे तक जो मेरे पास मतलब एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाता और साथ ही साथ घर बैठे अपना प्रिपरेशन कर सकता है, तो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के जो कि वेबसाइट है, आइदर यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर भी जाके। चलिए हम उतना बात नहीं करता हुआ सबसे पहले हमारा जो दुर्गापुर मिशन आर्मी का जो डायरेक्टर साहब हैं उनको मैं अपने स्टेज में आने के लिए मैं उनको प्रबंधित करूँगा, सो दैट मेरे दुर्गापुर मिशन मतलब हमारे दुर्गापुर मिशन आर्मी का जो ग्रेट जो हमारा डायरेक्टर है उनका नाम है बापी नदी सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट जो आपके पास नेक्स्ट जो हम जिनको, क्योंकि हम जो बात जो बता रहे हैं उसी हम के साथ जो कि हमारे साथ देने वाले हमेशा और हमारे साथ रहने वाले हमेशा, जो कि कभी भी दुख हो और या तो खुशी की पल हो उसको साथ देने वाले हमारे जो कि सुमन मुखर्जी।
नेक्स्ट यदि मैं बताता हूँ जो हमेशा के लिए, क्योंकि मैं आज कोई बोलता है ना क्या एज का लिहाज करना चाहिए, नहीं, मैं तो सोचता हूँ एज जस्ट इज ए नंबर। कोई सोचता मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये गलत बात है, वो बूढ़ा नहीं हुआ, आप उनको बूढ़ा बनाते हैं क्योंकि आप एज की नंबर की तरफ देखते हैं। मैं 62 ईयर्स का हो गया हूँ, नहीं, आज भी उतना ही हमारे साथ लगन के साथ और साथ ही साथ हमारे साथ रहते हैं जो कि अपने लाइफ की बेहतरीन जो कर्म की जीवन है और अपनी जॉब को मतलब रिटायरमेंट होकर आने के बाद हमारे पास उतना ही नौजवान है, और साथ ही साथ उनको हम स्टेज में बुलाना चाहते हैं। आस्तिक मंडल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसी तरह से देखता देखता मैं आपको हकीकत, बहुत सारे आदमी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो शायद मैं इतने आदमी को भी मैं यहाँ बुलाऊं। हर एक के साथ मेरे दिल की आंतरिकता है, और साथ ही साथ मैं किसी का मतलब बोलता है ना अपना सगा नहीं, मेरा रिश्ता है उनके दिल के साथ, और दिल का रिश्ता जो होता है वही उसकी परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और वो उसकी अपना। ऐसे ही मेरे यहाँ जो बैठे हुए हैं, चलिए उनके तरफ फोकस कीजिए। ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे जो मेरे पास और काफ़ी मेरे साथ देने वाले वो अभी भी मेरे पास बैठे हुए देख रहे हैं। जो मेरे स्टेज थोड़ा सा, क्योंकि स्टेज इतना छोटा भी नहीं है, बड़ा ही है, मगर मेरे पास इतना हम वाला जो आदमी है आज हमारे पास बैठे हुए हैं, और उनके साथ चलिए हम अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। और साथ ही साथ हमारे वो ग्रेट अचीवमेंट, मैं उनका एक नाम लूँगा, जो कि एक नन्हा सा बच्चा मेरे पास सबसे पहला, मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी के एकेडमी जब फाउंड कर रहा था, और जब सर लोग मेरे साथ थे उस टाइम एक नन्हा सा जस्ट टीनेज, मतलब 13 से 19 साल की उम्र, 10+2 दैट्स मीन हायर सेकेंडरी क्वालिफाई करके मेरे पास आया। बोला सर मुझे फौज में जाना है। मैं उनको लड़खड़ाता हुआ कदम और उनकी चेहरा की तरफ देखता हुआ बोला बेटा समय लगेगा। बोला सर कोई बात नहीं, मुझे समय लगने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और आज देखते देखते उन्होंने आज छोटा सा नन्हा सा, जो कि एक मूंछ की रेखाई भी सही ढंग से नहीं आया, और वो हमारा दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से नहीं, मैं अपना ऐड नहीं कर रहा हूँ। कोई सोचेगा जो मैं अपना ऐड कर रहा हूँ, गलत है। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट वो करता है जो चीज़ मार्केट में बिकता नहीं है। मैं जेन्युइन चीज़ का बात करता हूँ, मैं ऐड की बात नहीं। और ऐसे ही बच्चे को मेरे सामने बुला रहा हूँ जो कि आज पैरामिलिट्री फोर्सेस का SSCGD को क्वालिफाई करके बेहतरीन छलांग लगाने के लिए जा रहा है, और अपने मोच को ताज़ा करने के लिए और अपने बेहतरीन छलांग लगा के अपने पास मतलब उस पैरामिलिट्री फोर्स मतलब CRPF को ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। अमन पासवान, कम ऑन द स्टेज। तो अमन, आज मैं चाहूँगा ये जो हमारा अमन है, ये अमन को चलिए आ जाओ बेटा। आज मैं अमन, आपके पास दिखाई दे रहा है एक नन्हा सा बच्चा। चलिए थोड़ा सा प्लीज़ फोकस ही कर दीजिए इनकी तरफ। एक नन्ही सी बच्चा, सही बात है, आप इनकी मासूमियत और ये उजागर करूँगा। चलिए सबसे पहले हम अपने दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी की तरफ से और बेहतरीन जो उनको अचीवर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा चंद बात और लूँगा, क्योंकि मैं फौजी हूँ और थोड़ा लेक्चर देना पसंद नहीं करता हूँ, मगर इंसान के आँख को खोलना पसंद करता हूँ। गोल का मतलब होता फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं। गोल का मतलब ये नहीं होता जो मैंने यदि मैं एथलेटिक ट्रैक में मैं यदि उतरा हूँ तो मेरे को क्वालिफाई करना मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, उस माइलस्टोन तक पहुँचना, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए आज दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी की तरफ से ये छोटी सी मूवमेंट हो जो उनको अपने हाथ के द्वारा उनको ये देने का कष्ट है। चलिए सर, थैंक यू सर। छोटी सी बात थोड़ी सी लंबा हो सकता है और छोटी सी बात है, मैं अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि एक बच्चे नहीं, आप इसी तरह से कंटिन्यूसली आप देखेंगे इस बच्चे की मेहनत के साथ। आप बोलते हैं बच्चे मेहनत करता है, आप बोलते हैं बच्चे मेहनत करता है, आप बोलते हैं बच्चे मेहनत करता है,
बच्चे के साथ उनकी मेहनत होती, उनकी पेरेंट्स की। तो बेटा यहाँ आ जाओ बेटा, इतना जल्दबाजी नहीं है। तो मैं आज उनकी पापा को बुलाना चाहता हूँ स्टेज में, जो कि उन्होंने आपकी मेहनत के साथ। प्लीज सर आइए। आज अमन कुमार पासवान, उनकी फादर, मैं आज ये बताना चाहता हूँ इनकी पापा की यदि बात बताता हूँ, बहुत ही उन पेरेंट्स तक मेरे को मैसेज पहुँचाना है, क्योंकि बच्चे को आप मेहनत के लिए आप बच्चे को अकेले मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे के साथ पेरेंट्स का भी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तभी जाके वो बच्चे अचीवमेंट में पहुँचेगा, तभी जाके ग्रेट गोल्ड मारेगा, क्योंकि बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी लगे रहना चाहिए। आंधी आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे दुर्गापुर का ही है और इसकी डिस्टेंस मेरे ट्रेनिंग सेंटर से ना भी तो 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस, और सुबह 4:30 बजे इनको रिपोर्टिंग करना होता है। और इनकी फादर आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, या तो सीजन की उस तरह जो कि ठंडी में, कड़क की ठंडी में भी इन्होंने अपने बाइक में लेके बच्चे को यहाँ तक आते थे, और आज उनकी वो मेहनत साकार हुआ। मेरे तरफ से मैं उन पेरेंट्स को हाथ जोड़ के मैं अपने तरफ से उनको अदा करता हूँ कि सही में ऐसे पेरेंट्स होनी चाहिए। तो सर ग्रेट अचीवमेंट हमारे तरफ से। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। जो चलिए नेक्स्ट अचीवर, क्योंकि अचीवर का लिस्ट इस लिस्ट की तरह रहेगा। और दुर्गापुर मिशन आर्मी की दूसरा अचीवर जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, बोलता है ना क्या सर, मैं एक दिन बोला क्या करेगा बेटा, बोला सर किसी भी तरह से मुझे एक यूनिफॉर्म पहनना है। और वो बच्चा ने बोला था बेटा यूनिफॉर्म तो आपको मिल ही जाएगा, मगर यूनिफॉर्म पहनने के लिए आप पैसे यदि आपके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, मगर आप यूनिफॉर्म को खरीद नहीं सकते। यूनिफॉर्म को अदा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म को मेहनत के द्वारा ही मतलब आपकी पसीना को टपकाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास रहने के बाद। और उन्होंने अपना ग्रेट अचीव, मतलब वो भी एक ग्रेट अचीव किया, जिसका नाम है अभिजीत बावड़ी। सो दैट कम ऑन द स्टेज। अभिजीत बावड़ी को इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इनका एक नारा है, होना ही होगा। इसका बात है मेरे पास आने के बोला सर, आज वो बच्चा, क्योंकि एक खेत खलिहान में काम करने वाला बच्चा मेरे पास जब आया था, इसके पास शूज नहीं हुआ करता था। मैं बोला बेटा शूज क्यों नहीं पहने, बोला सर मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरा जो पुरुलिया का जो जगह है ना, कंकर से भरा हुआ होता है, मुझे खेती करना पड़ता है, उस कंकर मेरे पैर में ना चुभे। अभी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ खाली और नंगे पैर। और वो नंगे पैर बच्चे आज दुनिया की वो सरहद की सिपाही बनने जा रहे हैं, जो कि बीएसएफ ज्वाइन करेंगे बहुत ही जल्दी। और इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं अपना आस्तिक सर को बोलूँगा, जो कि हमारे साथ हमेशा सुख में, दुख में, आफत में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आस्तिक मंडल सर प्लीज उनको आप अपना हाथ से उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बच्चे, आज एक ऐसा ही थक गए, चलिए फौलादी ताकत फौजी जैसा बनना पड़ेगा। इतना जल्दी थक गए तो एक कैमरा पकड़ के, तो हथियार पकड़ के सर पे ये बच्चे कैसे नौकरी करेंगे सर। हाँ चलिए नेक्स्ट, मैं ऐसे बच्चे को बुलाना चाहता हूँ, मायूस से जिंदगी में बहुत ज़्यादा अपने आप को, क्योंकि उन्होंने जीने का उम्मीद छोड़ दिया था। मैं ऐसे ही बच्चे का नाम बोलूँगा जिनके परिवार यूनिफॉर्म से, मतलब उनके फादर खुद एक आर्मर्ड सेशन में थे, और आर्मर्ड मतलब जो आर्मर्ड रेजिमेंट में नौकरी करके आए, और उन्होंने आने के बाद उनके बेटे को भी वही तालीम दिया, और उन्होंने यही सोचा था जो मेरे बच्चे को भी मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन कराऊंगा।
मगर वो बच्चा जब इंडियन आर्मी के, आपको पता है, जब इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए जब हुआ, अचानक अग्निवीर की प्रस्ताव जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, उन्होंने सब चीज़ में क्वालिफाई होने के बावजूद भी उसको कैंसिल कर दिया गया। और वो बच्चा फिर, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा जो दुर्गापुर मिशन आर्मी में एकेडमी में आके वो अपने आप तालीम किया, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत किया और साथ ही साथ अपना यहाँ आके जितनी उन्होंने मेहनत, बोलूँ आज सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत के बगैर ही, क्योंकि मेहनत जो करेगा उसको हीरा मिलेगा। और वो मेहनत बताऊँ, ये बच्चा मेरे पास सिर्फ 40 दिन के लिए आया था। इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा और साथ ही साथ इसकी एजुकेशन की भी, क्योंकि ये खुद BSc पास है। इन्होंने इतना मेहनत किया और 40 दिन में क्या किया आप लोगों ने सोचे होंगे, यस 5 किलोमीटर की रन, जो कि काफ़ी लंबे समय तक सदमा में पहुंच गया था, काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उसकी जब अग्निवीर जब आने लगा, प्रीवियस के जितनी भी चीज़ था उनके पास वो बंद हो चुका था और उसको कुछ नहीं मिल रहा था। और आखिरकार उन्होंने जब इस पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, उसकी वेट था लगभग 90 किलो, और वो 90 किलो के बच्चे 40 दिन के अंदर उसको, मतलब मेडिकल में उसको एपियर होना भी था और 5 किलोमीटर की दहाड़ भी लगाना था। और इस 5 किलोमीटर की दहाड़ लगाने के लिए उनको चाहिए था कड़ी मकसद, जो कि नामुमकिन, मैं बता रहा हूँ, चुनौती भर, मतलब बोलता है जो कि संभव नहीं, असंभव बात था। और उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। वो बच्चा जो कि पुनीत कुमार सिंह, जो कि आज हमारे सामने है, और वो बेहतरीन अपना इसको, चलिए भाई पुनीत कुमार सिंह। आज ये पुनीत कुमार सिंह बेहतरीन अपना छलांग लगा के आए हैं। और देखिए, इस कोई नहीं बोलेगा जो 91 किलो की बच्चे। आज मैं एक छोटी सी इनकी पेरेंट्स की बात बताता हूँ। मम्मी हमेशा, छोटी सी प्लीज़ आप लोग मेरे तरफ बात सुनिएगा, का मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब क्या होता है, मम्मी बेटे को गोद में चढ़ाना चाहता है और बोलता, बेटा मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, तू सिर्फ उतना दूर तक ही देख। मगर बाप जो होता है पापी होता है। बाप अपने कंधे पे चढ़ाता बेटे को, और कंधे पे चढ़ाने का मकसद है, बेटा मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, मगर तू मेरे कंधे के ऊपर चढ़, और जितना दूर तक तेरे को नजर आ रहा मेरे से तू ज़्यादा दे। इसीलिए मम्मी, क्योंकि जब ये इतनी कमज़ोर होके 70 किलो वेट में होके जब घर गया, इसकी मम्मी मेरे को कॉल किया, बोला सर मेरा बेटवा का, मतलब ये यूपी के, मतलब बिहार के ही आरा डिस्ट्रिक्ट से है, भोजपुर में, बोला सर मेरा बेटवा का सिर्फ नाक लौका था, मतलब सिर्फ इनका ना क्या नाकी लौका था। आज उनकी जब सक्सेस आया, उनकी मम्मी को मैंने कॉल किया, सर मैम अभी क्या उनके सामने सिर्फ क्या नाकी नजर आ रहा क्या? बोला सर नहीं सर, आपने बहुत ग्रेट अचीवमेंट आपके पास आया है और आपने, थैंक यू। और उन मम्मी के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो कि इनके साथ लगे थे, उनका भी कड़ी मेहनत, उनकी फादर का भी कड़ी मेहनत, आज उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट यहाँ लिए हैं। तो इनके लिए इन्होंने भी BSF ज्वाइन करेंगे, बहुत जल्दी रोजगार मेला में जाएंगे और BSF के, और मैं बता रहा हूँ जो सच्चा सिपाही बनेगा, और आगे जाके इनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत बेहतरीन है, और आगे जाके मैं उम्मीद करता हूँ, बेस्ट विशेस है, जो कि बहुत आगे तक की प्रमोशन ले। इनको हमारे जो सर हैं सुमन मुखर्जी सर, इनको अपने हाथ के द्वारा, मतलब बहुत ही बेहतरीन लम्हे आज उनको देने जा रहे हैं। सो दैट ये है हमारे हाजी। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अभी नेक्स्ट, क्योंकि लंबा होता जाएगा, ऐसे ही मेरे कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट बच्चे जो कि एक गांव का बहुत ही, आज बोलते हैं सांप्रदायिक, बंगाली ना तो बिहारी ना तो उड़िया ना तो और कुछ पंजाबी, ऐसे ही बात बोलूँगा। आप बताइए, आज जो हमारा चंद्रयान की मिशन एकदम सक्सेसफुल, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, विश्व का दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला हमारा भारत, आज बताइए क्या हिंदू या तो मुस्लिम दोनों ने क्या दुआ नहीं किया, या तो सिख हो या तो जैन हो, उन्होंने क्या दुआ नहीं किया? ऐसे ही एक सही सुंदर सी, क्योंकि मजहब कुछ नहीं, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम यदि मुस्लिम था तो उन्होंने भी अपना
अचीवमेंट मतलब मिसाइल मैन दिया। अच्छा अब्दुल हमीद की यदि आज अब्दुल हमीद की वो मतलब ऐसे ही एक बच्चा हमारे इस पश्चिम बंगाल का एक शेख अरूप शेख, दूसरा जो कि अब्दुल हमीद बनने जा रहा है। ऐसे ही बच्चे जो कि शेख अरूप शेख, जो कि मैं कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा छोटी सी बात बताता हूँ। चलिए आज यदि मैं बताऊंगा इस शेख अरूप शेख के बारे में, कोविड की सिचुएशन था और आप लोग जानते हैं आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब। उस समय मेरे एकेडमी में आया, मेरे को बोलता था सर मुझे नौकरी होगा कि नहीं, मैं बोला लगे रहो। और उस लगे रहो में आज इन्होंने देखिए एक जिसको बोलते हैं राजमिस्त्री का, मतलब ईंटों के ऊपर ईंटों रख के जो कि मकान बनाते हैं, वो काम करके आज वो बच्चा जो कि आज जा रहा है सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए, वो बच्चे हैं यहाँ। शायद उनके फादर तो सो दैट तो मैं इतना बताऊंगा, मैं अपना एकेडमी का जो कि टीचर्स हैं उस बेहतरीन, मतलब टीचर तो मेरे कई सारे हैं, अभी मैं इतने सारे अचीवमेंट करते करते मेरा रात लग जाएगा। तो सो दैट मैं अपना अपूर्व सर को मैं कॉमन द स्टेज में बोलूँगा और स्टेज में आए और अपने हाथ से जो कि अरूप शेख को अपना चलिए सर उनका ग्रेट अचीवमेंट जो अचीवर्स का आप अपने हाथ से प्रदान कीजिए। चलिए सर, ऐसे ही बहुत सारे अचीवर्स मेरे पास माइलस्टोन में खड़े हैं और आगे तक पहुंचेगा। कुछ बच्चे मेरे पास नहीं आ पाया तो उनके हमारे तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, वो अपने जीवन में बहुत सुखमय हो। मगर कुछ चेहरा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ जो मेरे एकेडमी जब फाउंड किए और साथ ही साथ हमारे साथ लगे रहे, और जो कि एक फौजी पैटर्न कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, उस आर्मी पैटर्न की एक बेहतरीन एक इंसान को मैं यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ जो कि अमर। तो सर प्लीज़ आप यहाँ तक आइए सर, प्लीज़। चलिए सर, ये क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के बेहतरीन टीचर आर्मी में तो आप सर को हमेशा, क्योंकि कई बार मैं आपको ऐसे चेहरा, ज़िंदगी में बहुत सारे बच्चे हैं मतलब लड़के, चलिए मैं सर के लिए इतना बोलूँगा, देखिए 3 टाइम्स जो कि CDS क्वालिफाई जो कि रिटर्न में, मगर सबसे बदकिस्मती की बात यह है 3 टाइम्स होने के बाद लास्ट टाइम उन्होंने लास्ट डे मतलब इन्होंने स्क्रीनिंग, मतलब लास्ट डे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग आउट, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। मेरे को बहुत दुख है, मगर मैं बोलता हूँ इनकी भी वो अचीवमेंट, क्योंकि ये इस तरह के टीचर मेरे पास मेरे एकेडमी में है और अभी भी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि अभी फिलहाल सर एक जगह पे जॉब करते हैं, बेहतरीन जॉब करते हैं, तो जॉब के लिए शायद एकेडमी में कई बार नहीं आ पाते, मगर मोटिवेशन के लिए, और जो बच्चे जो कि NDA के लिए जो प्रिपेयर करता है, और साथ ही साथ उनको जो कि SSB का जो ट्रेनिंग सर के द्वारा ही दिया जाता है, और हम उनसे उस चीज़ की मैं खुद भी ट्रेनिंग लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं और भी मेरे टीचर को इस स्टेज तक पहुँचाना चाहता हूँ जो कि विष्णु सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और साथ ही साथ नेक्स्ट मैं बताऊंगा एक ऐसी हस्ती, बोलता नहीं क्या मेरा नाम नहीं लिए, नहीं बोलेंगे, जिंदगी में नहीं बोलेंगे। समाज में ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो कि आपके हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, मगर आप
मैं इतना बताऊंगा, कार्य बनने के बाद उस इंसान को कभी नहीं भूलिए। मेरा गुरु बोलता था, यदि आपको कोई तिनके का यदि आपको हेल्प करता है या तो कोई तिल भर का भी यदि कोई आपको हेल्प करता है तो प्लीज आप याद रखिएगा। मगर हमारे एकेडमी का पूरे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ हर एक काम के साथ साथ और बेहतरीन एकेडमी को उस ऊंची छलांग तक, मतलब ऊंचाई तक पहुंचाने वाला ऐसे एक नन्हा सा बच्चा ही है मेरे तरफ से, वो मेरा ही स्टूडेंट है। जरूरी नहीं अभी तक नौकरी नहीं हुआ, मगर आने वाले समय में वो भी नौकरी में जाएगा, क्योंकि हाइट के लिए वो सिर्फ रह जाता है मगर हर एग्जाम वो क्वालिफाई करता है। ऐसे एक बच्चे के नाम ले रहा हूं जो कि राहुल कुमार यादव। प्लीज का मतलब चलिए सर, प्लीज सर कैमरामैन मेरे तरफ भी रखिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे मेरे को क्लिप चाहिए। क्लिप का मतलब है उस समाज तक मेरे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं बोला था ना, मैं नहीं हूं या तो बापिशर मैं नहीं हूं, अकेला मैं नहीं हूं, हम सब हैं। इस हम सब में भी एक बहुत बेहतरीन इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी मेरे स्टेज तक बुलाना चाहूँगा। और बेहतरीन, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज को लेके मैं यदि मेरे सलाहकार से लेके क्या होनी चाहिए और आगे की क्या उसकी मतलब हमारा स्ट्रैटेजी प्लान है, हम उन्हीं से डिस्कस करते हैं। ऐसे ही एक हमारे पास है, ऐसे ही हमारे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्लोज जो कि रहित कुमार अग्रवाल सर। प्लीज सर, कैम ऑन द स्टेज प्लीज सर। साथ ही साथ मैं क्या बोला, मेरा स्टेज छोटा पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ तक आने के लिए हमारे को बोलता है ना, जीने के लिए एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, बोलता है ना, रोटी कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी भी चाहिए, भूख होगा तो रोटी की जरूरी है भाई, रहने के लिए मकान भी जरूरी है और पहनने के लिए वतन में कपड़े का भी जरूरी है। इसी तरह से हम जब यहाँ वहाँ भटक रहे थे, ऐसे ही दुर्गापुर का एक होनहार आदमी जो कि हमारे को बोला, सर आप यहाँ वहाँ क्यों, आज आइए और हमारे पास ही, मतलब मेरे जो कि रहने का जो छत है हम देंगे, जहां आज की डेट में दुर्गापुर मिशन आर्मी बसा है। और उस एकेडमी जिनके छत्र छाया में है, मैं वैसे इंसान को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा जो कि हमारा गौरव कुमार सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज सर। आप देखें तो मैं क्या बताऊं, हर एक चीज में, हर एक में हर कोई, मेरा स्टेज छोटा पड़ जाएगा, देखते देखते मैं पीछे चला जा रहा हूं, मगर क्या हम सब एक हैं और हम भारतीय हैं, यही बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ मेरे जितने भी बच्चे और भी आगे फूले फले और ग्रेट अचीवमेंट ले, हम इस तरह से मिल बांट के हम अपने कंट्री को एक सरहद तक पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन सिपाही तैयार करें। आने वाले समय में हर एक कोई जैसा एक सही सिपाही विक्रम बत्रा बने और वो अभिनंदन बने। मैं चाहता हूं हर कोई बेटा अभिनंदन बने, ताकि उनकी माता पिता का जो सिर है वो फिक्र से ऊंचा रहे। सो दैट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।